everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. In this video हम देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है और यहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसमें हम लोगों ने 1 बाय 1 करके बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी देख ली है। मेंडल्स का लॉ देखा, फिर 1 जीन 2 जीन का इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट का लॉ क्या था। मुख्तलिफ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। हम लोग इसमें बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक जेनेटिक्स हम लोग नहीं जानते थे, यानी कि जेनेटिसाइटिस जब तक नहीं था, तब तक हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन को मतलब सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। वो एक तरह से पजल बना हुआ था। वही है कि द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन का जो मैकेनिज्म है हैज़ ऑलवेज बीन अ पजल बिफोर द जेनेटिसाइट्स। ठीक है, द इनिशियल क्लू अबाउट द जेनेटिक्स या फिर क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट इन इंसेक्ट। देखो, जब तक हम लोग ये जेनेटिक्स नहीं जानते थे, तब तक हमको ये नहीं समझ में आया कि सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह से किया जाए। लेकिन जब हम लोगों ने इसको जान लिया कि जेनेटिक्स ये है, जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, ये सब चीज़ जब हम लोग समझने लगे, क्रोमोसोम के बारे में जब हम लोगों ने जाना, तब हमें शुरुआती क्लू मिला, आइडियाज़ मिला कि अच्छा सेक्स डिटर्मिनेशन इस तरह से होता है। और जो पहली बार जो सेक्स डिटर्मिनेशन वगैरह करने का किया गया वो इंसेक्ट वगैरह पे किया गया। ठीक है, इन फैक्ट द साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, जो साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन यानी कि सेल लेवल पे, साइटो का मतलब सेल और लॉजिकल मतलब सेल के लेवल पे, जो साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन होता है मेड इन ए नंबर ऑफ इंसेक्ट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स या फिर क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सेल के बारे में जब हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया और जेनेटिक्स जीन के बारे में हमने जान लिया, क्रोमोसोम के बारे में हमने जान लिया, तब जा करके सेक्स डिटर्मिनेशन हमें समझ में आया। सीधी बात ये है कि जब हमने सेल को अच्छे से समझा, जब हमने क्रोमोसोम को अच्छे से समझा, तब हमें ये बात पता चला कि सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह से होता है। क्लियर? यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो यही था कि किसने सबसे पहली बार ये चीज़ किया था। तो हैंकिंग ने 1891 में कुड ट्रेस अ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस इन अ फ्यू इंसेक्ट। कुछ इंसेक्ट में स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरह से होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में हैंकिंग ने जाना। एंड इट वाज आल्सो ऑब्जर्व बाय हिम दैट 50% ऑफ द स्पर्म रिसीव्ड दिस स्ट्रक्चर आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस वेयर एज द अदर 50% स्पर्म डिड नॉट रिसीव इट। कहने हैंकिंग ने सीधी ये समझा था, एक्स के बारे में बताया था, जैसे होता है ना एक्स वाई। तो वही बोल रहा है कि हैंकिंग ने बोला कि 50% जो होता है वो सिर्फ उसके पास एक्स रहता है, 50% ऐसे होते हैं जिसके पास एक्स नहीं रहता है। तो अगर जिसके पास नहीं रहेगा उसको वाई बोलेंगे, ठीक है, और जिसके पास रहेगा वो एक्स होगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। हैंकिंग गेव अ नेम टू दिस स्ट्रक्चर एज द एक्स बॉडी बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंट। एक्स बॉडी के बारे में हैंकिंग ने बताया था। क्वेश्चन यही है कि हैंकिंग ने क्या बताया, तो एक्स बॉडी के बारे में बताया, एक्स क्रोमोसोम के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इसकी सिग्निफिकेंट बनाने में वो मतलब नहीं बता पाए। फर्दर जब हमारा इन्वेस्टिगेशन हुआ बाय अदर साइंटिस्ट, दूसरे लोगों ने जब इसका इन्वेस्टिगेशन किया, लेड टू द कंक्लूजन दैट, तब जाके ये कंक्लूजन निकला कि जो एक्स बॉडी होता है, जो हैंकिंग ने जो डिस्कवर किया था, इन फैक्ट अ क्रोमोसोम, जो कि एक क्रोमोसोम है। एंड दैट इज़ वाई इट वाज गिवन द नेम एक्स क्रोमोसोम। तब जाके एक्स क्रोमोसोम के बारे में हमें पता चला। It was also observed that in a large number of insects, the mechanism of sex determination is of the XO type. बहुत सारे इंसेक्ट में क्वेश्चन यहाँ से भी राइज होता है कि इंसेक्ट में जो क्रोमोसोम होता है वो किस तरह का होता है, तो वो XO टाइप का होता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट वाज, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट में एक्सो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। मतलब ये कि ऑल एग, जितने भी एग होते हैं, उनके पास एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम बिसाइड द अदर क्रोमोसोम, आउटोसोम के अलावा एक और क्रोमोसोम होता है। देखो,
ह्यूमन में क्या होता है ना कि टोटल हमें पता है कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 में से ये 46 हो गया, तो इसमें से कुछ ऑटोसोम होते हैं और कुछ सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह जो इंसेक्ट है उसमें भी ये चीज़ होता है। मान लो उसके पास ये एम मान लो, ठीक है, सॉरी, ये मान लो ये ऑटोसोम है और प्लस में ये सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। तो सेक्स क्रोमोसोम एक्सओ टाइप का है, तो वही बोल रहा है ये इंसेक्ट में होता है। तो वही लिखा हुआ है कि एक्सओ के अलावा एक जो होता है एडिशनल एक्स क्रोमोसोम रखता है, ठीक है जी। ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द स्पर्म बियर एक्स क्रोमोसोम वेयर एज सम न, मतलब कुछ के पास एक्स क्रोमोसोम होता है, कुछ के पास नहीं होता है। एक फर्टिलाइज बाई स्पर्म हैविंग एन एक्स क्रोमोसोम बिकम फीमेल, जिसके पास एक्स होगा वो फीमेल होगी। एंड दोज फर्टिलाइज बाई स्पर्म डोंट हैव एक्स क्रोमोसोम बिकम मेल, जिसके पास एक्स नहीं होगा वो मेल होगा। सिंपल सी बात है। दो बात याद रखो, पहला ये कि इंसेक्ट में इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है जिसमें फीमेल के पास ही एक्स होता है, मेल के पास एक्स नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इट वाज डिजाइन टू बी द सेक्स क्रोमोसोम एंड रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम वेयर नेम्ड एज ऑटोसोम। क्योंकि एक्स की वजह से सेक्स का डिटर्मिनेशन हो रहा है इसलिए इसका नाम पड़ गया सेक्स क्रोमोसोम, अब बाकी जो है वो ऑटोसोम है, ठीक है। उसी तरह ग्रास होपर, ये रहा ग्रास होपर इंसेक्ट में आता है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन विच मेल हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम बिसाइड द ऑटोसोम वेयर एज द फीमेल हैव अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। सिंपल भाषा में बस इतना समझ लो कि इंसेक्ट के केस में, इंसेक्ट में देखो ग्रास होपर भी इंसेक्ट में आता है, मेल है तो उसके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होगा वो इस तरह का होगा, फीमेल जो है उसके पास इस तरह का होगा, ठीक है। सिंपल सी बात, बस इतनी ही जानो। These observations led to the investigation of a large number of species to understand the mechanism of sex determination, ठीक है। यही मैकेनिज्म दूसरे चीज़ों में भी होता है। और in a number of other insect and mammals including man, XY type of sex determination is seen where both male and female have the same number of chromosome। सिंपल है कि ह्यूमन के केस में XX और XY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ये मेल में होता है, ये फीमेल में होता है। अब इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जिसके पास दोनों ही एक्स रहेगा वो फीमेल हो जाएगी, जिसके पास एक एक्स और एक वाई रहेगा वो मेल हो जाएगा। वाई सिर्फ नाम के लिए है, इसका फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। समझ में आया? अब देखो सिंपल एक्स लिखेंगे तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पे वाई लिख दिया गया। यहाँ पे समझने के लिहाज से इतना ही समझो, ठीक है। सेम वही चीज़ इंसेक्ट के केस में था कि एक्स था लेकिन ये वाई की जगह पे ओ था, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन, अच्छा मेल और फीमेल दोनों में। एमॉन्ग द मेल एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट बट इट्स काउंटर पार्ट इज डिस्टिंक्टली स्मॉलर एंड कॉल्ड वाई क्रोमोसोम। वही बात है, फीमेल में जो होता है ए पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। बोथ मेल एंड फीमेल बियर सेम नंबर ऑफ ऑटोसोम, ऑटोसोम दोनों में सेम रहता है, ठीक है। हेंस द मेल्स हैव ऑटोसोम प्लस एक्स, यानी कि ऑटोसोम रहेगा प्लस में एक्स वाई, ये हो जाएगा हमारा मेल, या ऑटोसोम प्लस ये सेक्स क्रोमोसोम, ये हो जाएगा फीमेल इन केस ऑफ ह्यूमन। हेंस द मेल हैव ऑटोसोम ए प्लस, वही चीज़ दिखा हुआ है, वाइल द फीमेल ऑटोसोम प्लस एक्स एस इन ह्यूमन बींग एंड इन द ड्रोसोफिला। मेल जो होता है हैव 1 X एंड 1 Y क्रोमोसोम वेयर द फीमेल हैव अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। से वही चीज़ है कि ड्रोसोफिला हो चाहे ह्यूमन हो, सब में एक ही जैसा क्रोमोसोम रहता है, ठीक है, मतलब सेम दिखने में रहेगा। इन द एबव डिस्क्रिप्शन यू हैव स्टडी अबाउट 2 टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म, एक्सो टाइप एंड XY टाइप, बट इन बोथ केसेस मेल्स प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट आइदर with or without X chromosome, some gametes with X chromosome and some with Y chromosome. Such type of sex determination is designed to be example of male heterogamy। देखो क्या बोल रहा है ये कि अभी तक हम लोगों ने 2 तरह के सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ा, एक XO टाइप का और एक XY टाइप का। ये हमने पढ़ा था ग्रास होपर में, यानी कि इंसेक्ट के केस में, और ये पढ़ा था ह्यूमन में और ड्रोसोफिला में। ये दोनों ही चीज़ मेल के केस में पाई जा रही है, ठीक है।
तो यहाँ पे दो तरह के तुमको नहीं दिख रहा है गैमिट बन रहा है। जब भी गैमिट बनेगा तो हमने जो पहली वीडियो पढ़ी थी उसमें हमने मतलब टॉपिक पढ़ा था, हमने क्या देखा था कि इंडिपेंडेंट मतलब बनता है। जब भी गैमिट बनता है तो एक जीन है तो उसका 2 एलील रहेगा, तो एक ही एलील एक गैमिट में जाएगा। तो यहाँ से 2 तरह के गैमिट बन रहे हैं, एक में एक्स जाएगा, एक में ओ जाएगा। यहाँ पे भी 2 तरह के गैमिट बनेंगे, एक्स में एक्स जाएगा और एक में वाई जाएगा। तो ये दोनों ही मेल है, तो मेल यहाँ पे 2 तरह के गैमिट प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब देखो, अगर मान लो ये चूँकि दोनों चीज़ें मेल में हो रही हैं इसलिए इसको मेल हेट्रोगैमी कहा गया, ठीक है। अगर मान लो एक्स गया तो कुछ और रिजल्ट आएगा, ये ओ गया तो कुछ और आएगा, तो मेल हेट्रोगैमी इसको बोलते हैं। सेम ऐसे ही अगर मान लो फीमेल ये काम करती तो फीमेल हेट्रोगैमी हो जाता। इन सम अदर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बर्ड हुआ, ए डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑब्जर्व। इन दिस केस द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम इन बोथ द मेल एंड फीमेल बट डिफरेंट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स इज इन टर्म ऑफ सेक्स क्रोमोसोम आर प्रोड्यूस बाई फीमेल, इसलिए इसको फीमेल हेट्रोगैमी कहा गया। सिंपल है कि बर्ड के केस में क्या होता है ना, ये जो ह्यूमन के केस में मेल 2 तरह के स्पर्म बनाता है, सेम उसी तरह फीमेल के केस में मतलब बर्ड के केस में फीमेल 2 तरह के स्पर्म बनाती है, इसलिए उसको फीमेल हेट्रोगैमी कहा जाता है। In order to have a distinction with the mechanism of sex determination described earlier, the 2 different sex chromosome of female bird have been designed, Z और देखो 3 तरह का अभी तक हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़े। जो बर्ड होता है, बर्ड में Z और W टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ये फीमेल के केस में पाया जाता है। तो यहाँ पे एक गैमिट में Z जाएगा और एक गैमिट में W जाएगा, तो 2 तरह के गैमिट बनेंगे। समझ में आया। और इन दिस ऑर्गेनिज्म द females have X and 1 W क्रोमोसोम whereas the male have a Z क्रोमोसोम, ठीक है। और इसके अलावा ऑटोसोम होता है। आई होप ये था एक ओवरव्यू सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन।